हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट फ्लेक्स डायरेक्शन, देन अबाउट जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स। ठीक है। हम लोगों ने इसके पहले क्या क्या चीजें पढ़ी थी, सबसे पहले एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग वो सारी चीजों को अपने दिमाग में रखें। अभी सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था दैट फ्लेक्स बॉक्स काम कैसे करता है। ठीक है। दैट इज फ्लेक्स बॉक्स में होता क्या चीजें हैं। दैट इज वी यूज इट सो दैट वी कैन गिव अ लेआउट टू आवर वेबसाइट। ठीक है। सबसे पहले ये चीज थी। देयर आफ्टर हम लोगों ने देखा कि ओके इसमें डायरेक्शंस दैट इज मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस कैसे यूज होता है। दैट इज हम लोग जब अपना कोई भी फ्लेक्स आइटम बनाते हैं उसमें हमारा मेन एक्सिस जो है दैट इज द रो यू कैन से, वो डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट होता है। अगर हम लोग को कोई और चाहिए तो उस हिसाब से हम लोग और डायरेक्शंस दे सकते हैं। लाइक द रो इज द बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन। ठीक है। जिस डायरेक्शन में हमारे अलाइन होते हैं आइटम्स, दैट इज द फ्लेक्स आइटम्स हमारे अलाइन हो रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग चाहे तो रो रिवर्स दे सकते हैं, दैट इज राइट टू लेफ्ट हम लोग बोल सकते हैं, या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस हम लोग बोल सकते हैं। और हम लोग कॉलम दे सकते हैं या फिर कॉलम रिवर्स दे सकते हैं। ठीक है। ये है डायरेक्शन। अभी तक हम लोगों ने डायरेक्शन के साथ अपना कोड को नहीं देखा है, किस हिसाब से हम लोग डायरेक्शन देते हैं उसे भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि ओके हम लोगों ने एक आउटर डिव बनाया है एंड उसके अंदर तीन मेरे पास इनर डिव है। ठीक है। आउटर डिव को मैंने फ्लेक्स डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया है जिसकी वजह से वो एक फ्लेक्स कंटेनर बन गया है। एंड ऑल द अदर इनर डिव्स दे बिकम द फ्लेक्स चाइल्ड एलिमेंट, दे इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने देख ली थी। फिर हम लोगों ने देखा किस हिसाब से हम लोग कोड करके अपने फ्लेक्स डायरेक्शन को दे सकते हैं, उस हिसाब से हमारा कैसे दिखेगा वो चीजें हम लोगों ने देख ली थी। लाइक दिस वाज द लास्ट थिंग दैट वी हैव सीन कि कैसे हम लोग अपने डिस्प्ले फ्लेक्स जब दे देंगे तो फिर हमारा कैसा दिखेगा, तीन जो डिव है हमारा वो कैसा दिखेगा। अब हम लोग चलते हैं एंड बात करते हैं अबाउट फ्लेक्स डायरेक्शन। It shows how flex items are placed in the flex container along which axis and direction। जैसे मैंने बोला था कि मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस दो चीजें हैं, तो अब उस हिसाब से मेन एक्सिस एंड क्रॉस एक्सिस को हम लोग रो बोल सकते हैं डायरेक्शन, एक को रो रिवर्स बोल सकते हैं दैट इज द नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड फिर हम लोग कॉलम बोल सकते हैं, कॉलम रिवर्स बोल सकते हैं। ठीक है। दैट इज यू कैन से रो में लेफ्ट टू राइट जाएगा, रो रिवर्स में राइट टू लेफ्ट जाएगा हमारे फ्लेक्स एलिमेंट्स, एंड कॉलम में टॉप टू बॉटम जाएगा, कॉलम रिवर्स में बॉटम टू टॉप जाएगा। अब ये कैसे यूज करते हैं वो एक बार करके देख लेते हैं। लाइक ये है हमारा अभी जो हम लोगों ने कर रखा था डिस्प्ले फ्लेक्स देके। अब इसे कोड करते हैं, कुछ चेंजेस करेंगे इसमें एंड देखेंगे किस हिसाब से हमारे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। लाइक डिस्प्ले, सॉरी, डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है। दिस इज द कंटेनर जो सबसे आउटर डिव है, उसमें मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया है। अब इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन देना है। फ्लेक्स डायरेक्शन में क्या देंगे हम लोग, सबसे पहले रो मेरा बाय डिफॉल्ट था, एक बार रो देके देखते हैं सबसे पहले एंड इसे सेव करते हैं, चलेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज जब हम लोगों ने फ्लेक्स डायरेक्शन कुछ भी नहीं दे रखा होता है, इन दैट केस एज वेल हमारे पास डिफॉल्ट में क्या होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो ही होता है। सो बिकॉज ऑफ विच हमारा कोई भी चेंज नहीं आया। अब एक काम करते हैं, रो रिवर्स दे के देखते हैं। रो रिवर्स, ठीक है, इसे दे दिया मैंने एंड अब इसे रिफ्रेश करेंगे। सो एज वी कैन सी, मैंने क्या बोला था, राइट टू लेफ्ट होगा इन दैट केस। हमारा ये तीन फ्लेक्स आइटम्स है, तो सबसे पहले क्या हुआ, वन सबसे पहले मेरा आ रहा था, अब वो उल्टे साइड से आ रहा है, दैट इज राइट टू लेफ्ट आ रहा है, दैट्स वाई वन मेरा सबसे राइट मोस्ट कॉर्नर में है, देन टू देन थ्री। ठीक है। इस हिसाब से हमारा एक्सिस चेंज हो गया यू कैन से। अब एक बार कॉलम देके देखते हैं इसे। कॉलम दिया मैंने एंड सेव कर दिया एंड इसे रिफ्रेश करेंगे। सो एज वी कैन सी कैसा आया मेरा, वन टू थ्री। ठीक है। दैट इज टॉप टू बॉटम आ रहा है मेरा। ठीक है। दैट इज नेगेटिव वाई एक्सेस में आ रहा है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, जिस हिसाब से भी आपको याद रखने में इजी हो। थिंक these axis and these row reverse column reverse in that sense only। ठीक है। सबसे पहले ये चीज मैंने कर लिया, फिर उसके बाद और एक है मेरे पास लास्ट, दैट इज कॉलम रिवर्स। इसे भी करके देख लेते हैं। रेफरेंस किया मैंने, सो मैं अब देख सकता हूँ
सबसे फर्स्ट, दैट इज टॉप पे मेरा 3 आ रहा है, देन 2, देन 1। अब क्या हुआ, ये बॉटम टू टॉप जा रहा है क्योंकि मैंने कॉलम रिवर्स दिया है। दैट मीन्स मेरा नीचे से ऊपर की तरफ मेरा फ्लेक्स आइटम्स जो है वो प्लेस होंगे। सबसे बॉटम में मेरा सबसे पहला फ्लेक्स आइटम होगा, उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड वाला, उसके बाद फोर्थ वाला, एंड सो ऑन। ठीक है, सो इस हिसाब से हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन दे सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, फ्लेक्स डायरेक्शन हम लोगों ने देख लिया किस हिसाब से हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन दे सकते हैं। हमें किस हिसाब से अपने वेब पेज को बनाना है, उस हिसाब से हम लोग अपने फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, जस्टिफाई कंटेंट। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट क्या है? हम लोग जस्टिफिकेशन, यू कैन से जस्टिफाई करना, वर्ड एमएस वर्ड वगैरह में हम लोगों ने सीखा था, लाइक लेफ्ट जस्टिफाइड, राइट जस्टिफाइड, सेंटर जस्टिफाइड। ठीक है, इस हिसाब से हमारे पास चीजें थी। काइंड ऑफ दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू दैट बट नॉट एग्जैक्टली। हम लोग इसे देखेंगे किस हिसाब से ये वर्क कर रहा होता है। सो जस्टिफाई कंटेंट, इट टेल्स द ब्राउजर how we can distribute the space between and around content items along the main axis। मेरा मेन एक्सेस क्या था? दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सेस हम लोग बोल सकते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सेस था मेरा मेन एक्सेस। उसके अराउंड जब हमें स्पेस देनी होगी, ठीक है, बिटवीन द डिफरेंट फ्लेक्स आइटम्स, इन दैट केस वी यूज जस्टिफाई कंटेंट। हम लोग किस टाइम पे यूज करते हैं जस्टिफाई कंटेंट का? जब हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस में या फिर पॉजिटिव एक्स एक्सेस में हमें स्पेस देना है बिटवीन डिफरेंट फ्लेक्स आइटम्स। ठीक है, ये चीजें समझ ली हम लोगों ने। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसे कैसे कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट देके देखते हैं। एक बार चलते हैं इसे, एंड यहाँ पे जाके हम लोग जस्टिफाई कंटेंट को यूज करेंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट मैंने लिख दिया। सबसे पहले किसे, फ्लेक्स स्टार्ट, दैट वाज द फर्स्ट थिंग, राइट। फ्लेक्स स्टार्ट दे दिया मैंने यहाँ, एंड इसे सेव कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं एंड देखते हैं कि मेरे पास चेंजेस क्या आ रहे हैं। ओके, वन थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, कि हम लोग ये फ्लेक्स डायरेक्शन जो हम लोगों ने कॉलम रिवर्स दिया था, इसे हटा के अभी के लिए हम लोग रो रख लेते हैं। ठीक है, एंड इसे सेव कर दिया मैंने। फ्लेक्स स्टार्ट अब जब करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जब हम लोगों ने बस फ्लेक्स डायरेक्शन रो दिया था, सिमिलर टू दैट ही है, उससे कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो ओके, एक काम करते हैं। हम लोगों ने देखा फ्लेक्स स्टार्ट सबसे पहला, ठीक है। दैट मीन्स ये जस्टिफाई करेगा फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द मेन एक्सिस। दैट मीन्स हमारा पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस था, वी कैन सी हियर कि हमारा एक्सिस किस हिसाब से दिख रहा था। सो दैट मीन्स हमारे लेफ्ट साइड से लेके एंड उसके बाद राइट साइड की तरफ हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। उस हिसाब से हमारे अब स्पेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे बिटवीन दी डिफरेंट फ्लेक्स आइटम्स। सो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लेक्स स्टार्ट में ज्यादा कुछ चेंज नहीं आए। एक काम करते हैं, फ्लेक्स एंड करके देखते हैं फ्लेक्स एंड में क्या चीजें आती हैं मेरे पास। फ्लेक्स एंड में कुछ तो चेंजेस आनी चाहिए। फ्लेक्स एंड, ठीक है, मतलब मेरा एंड साइड से, दैट मीन्स जहां पर मेरा एंड हो रहा है मेन मेन एक्सेस, वहां से मेरा जस्टिफाई करो मेरे डिफरेंट फ्लेक्स आइटम्स को। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा राइट हैंड साइड से मेरे सारी चीजें दिख रही हैं, मेरे आइटम्स अब राइट साइड से जस्टिफाई हुए हैं। ठीक है, अब और भी चीजें हैं मेरे पास, दैट इज सेंटर भी है, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, ये चीजें हैं। और एक दो चीजें देख लेते हैं इसमें कैसे यूज होता है। लेट्स से कि मैंने स्पेस अराउंड दिया, ठीक है, एंड सेव किया। देखते हैं इसमें क्या चीजें आती हैं, एंड मैंने रिफ्रेश किया। सो एज वी कैन सी, अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि मेरे जितने फ्लेक्स आइटम्स हैं, दैट मीन्स ये 1 वाला बॉक्स, 2 वाला एंड 3 वाला, इनके बीच में जो स्पेस है, दीज आर इक्वल। ठीक है, सो दैट मीन्स स्पेस बिटवीन का मतलब कि जो हमारे इन बिटवीन द फ्लेक्स आइटम्स है उसमें इवन, उसमें वी कैन से इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस होना चाहिए। बाकी ये जो साइड में है, दीज आर डिफरेंट। ओके, ये जो मार्जिन वगैरह है ये है। अब हम लोग चलते हैं और एक चीज करते हैं, स्पेस इवनली करके देखते हैं। सेव किया मैंने एंड इसे रिफ्रेश किया। सो अब हम लोग अगर थोड़ा सा गौर करके देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जितने भी हमारे लेफ्ट साइड है, दैट इज हमारा लेफ्ट बॉर्डर है एंड राइट बॉर्डर है, एंड बाकी बीच में जितने भी हमारे स्पेस हैं वो इक्वल दिख रहे हैं। अगर हम लोग इसे चाहें तो हम लोग इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं। मैंने इसे इंस्पेक्ट विंडो को ओपन कर लिया है, एंड अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास स्पेस कितनी आ रही है। मैं यहाँ पे चीजें थोड़ी सी देखता हूँ नीचे जाके, एंड वी कैन सी
अब यहाँ से एक किसी को ले लेते हैं, टूल इसे ले लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 2020, ये मार्जिन हमारे पास, ये मार्जिन आ रहा है एक्चुअली। हमारे पास अभी तक स्पेस अराउंड का कुछ भी नहीं आ रहा है, बिकॉज स्पेस अराउंड बोल के कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन हमारे मार्जिन्स या फिर यू कैन से द स्पेस बिटवीन दीज आइटम्स, ये चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। और ये कैसे चेंज होंगे? ये इवन अमाउंट, दैट मीन्स हमारे इक्वल अमाउंट्स आएंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेस इवनली, क्योंकि हमारा जितना भी स्पेस है वो इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो रहा है। जितने भी मेरे पास अभी 3 फ्लेक्स आइटम्स है, तो 3 फ्लेक्स आइटम्स के बीच एंड उनके साइड में भी, ठीक है। सो ये चीजें हम लोगों ने देख ली। अब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, आप ये चीज देख सकते हो, और स्पेस अराउंड इसे भी आप चेक कर सकते हो कि ये कैसे वर्क करता है। ये भी सिमिलरली वर्क कर रहा होगा, ठीक है। अब चलते हैं फ्लेक्स रैप के ऊपर। ये चीजें मैं बता देता हूँ आपको। दैट इज, आप जब जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करोगे तो फिर मेन एक्सेस, दैट मीन्स एक्स एक्सेस के सेंटर में आएगा। एंड स्पेस अराउंड करोगे तो फिर आपके जो साइड में स्पेसेस हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगी, एंड जो बीच बीच में है उनमें कम कम स्पेसेस आएंगी। अब चलते हैं फ्लेक्स रैप के ऊपर। सो फ्लेक्स रैप, इट चेक्स वेदर फ्लेक्स आइटम्स आर फोल्ड onto ओनली वन लाइन और कैन रैप onto मल्टीपल लाइंस, ठीक है। हम लोग जब नॉर्मली, हमारे पास जैसे अभी कितने हैं, हमारे पास 3 फ्लेक्स आइटम्स हैं। अगर हमारे पास उसी के जगह 5 हो तो, या फिर 6 हो तो इन दैट केस हमारा क्या होगा वो चीज देखते हैं सबसे पहले। चलते हैं अपने कोड के ऊपर, एंड और दो यहाँ पे बना लेंगे हम लोग। लेट से इसे मैंने कॉपी कर लिया, एंड मैंने और दो बना लिया, एंड इसे 5 दे दिया मैंने, एंड इसे 4 दे दिया मैंने, ठीक है। एंड इसे सेव कर दिया। अब चेक करते हैं कि मेरा चेंज क्या आ रहा है। रिफ्रेश किया मैंने, तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे जितने भी विड्थ थे वो कम हो गए। क्यों कम हो गए? क्योंकि ये रैप कर रहा है एक ही सिंगल रो के अंदर। हमारा जितना भी कंटेंट है, जितना भी हमारा फ्लेक्स आइटम है, कंटेनर, एक कंटेनर के अंदर, वो सारा का सारा कंटेंट हमारा एक ही सिंगल रो में आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जो होता है, दैट इज फ्लेक्स रैप, वो कर रखा होता है। दैट मीन्स एक ही रो के अंदर हमें सारी चीजों को फिट इन करनी है। जैसे कि अब अगर हम लोग चल के यहाँ पे फ्लेक्स रैप, इसे रैप कर देंगे, ठीक है। मतलब कि मैं चाहता हूं कि भाई जितनी जितनी मैंने विड्थ दी है अपने कंटेनर्स या फिर अपने फ्लेक्स आइटम्स की, वो विड्थ उसी हिसाब से रहे। एंड जो अगर एक्स्ट्रा कोई भी फ्लेक्स आइटम आ रहा है वो नेक्स्ट लाइन में या फिर नेक्स्ट रो में चला जाए। उसके लिए हम लोगों ने क्या दिया? फ्लेक्स रैप में रैप दे दिया, ठीक है। दैट मीन्स कि इसे नेक्स्ट लाइन में रैप करना। अब चल के देखते हैं कि इसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं। अब मैंने रिफ्रेश किया तो एज वी कैन सी कि मेरा जो फोर्थ एंड फिफ्थ और जो दो थी वो नीचे आ गई, ठीक है। क्यों आई? क्योंकि मैंने फ्लेक्स रैप को रैप उसका वैल्यू दे दिया, ठीक है। दैट्स वाई। और नॉर्मली बाय डिफॉल्ट क्या होता है इसमें? इसमें नो रैप ये रहता है। अगर मैं इसे नहीं दूंगा, लाइक इसे मैंने कट कर दिया यहाँ से एंड सेव कर दिया, इसे मैं नहीं दूंगा तो नॉर्मली ये आएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली हमारे पास फ्लेक्स रैप का वैल्यू नो रैप में होता है, ठीक है। ये अगर हम लोग करेंगे एंड इसे रिफ्रेश किया मैंने, तो ये सेम आया। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आती है वो नो रैप की आती है। दैट मीन्स एक ही सिंगल रो में, चाहे 5 हो 50 हो, तुम एक ही सिंगल रो में उसे रखो। दिस इज व्हाट फ्लेक्स रैप डज, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने देख ली। नेक्स्ट चलते हैं अलाइन आइटम। ओके, सो अलाइन आइटम, इट डिस्ट्रीब्यूट्स आवर आइटम्स अलोंग द क्रॉस एक्सेस। मतलब क्या? हम लोगों ने जस्टिफाई कंटेंट में क्या देखा था कि मेन एक्सिस के अराउंड हमारा किस हिसाब से अलग अलग जो हमारे फ्लेक्स आइटम्स हैं उनके बीच में हमारे स्पेसेस आते हैं। एट द सेम टाइम दिस इज जस्ट अनदर वर्जन यू कैन से ऑफ द जस्टिफाई कंटेंट, जिसमें कि हमारा क्रॉस एक्सिस के अराउंड किस हिसाब से हमारा आइटम डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो हम लोग जाके अलाइन आइटम्स लिख सकते हैं। उसमें फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड एंड अलाइन आइटम सेंटर, ये तीन हमारे पास नॉर्मली वैल्यूज होते हैं। जब हम लोग फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे क्या होगा? तो हमारा नेगेटिव एक्स एक्सेस जो है, दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सेस के अराउंड फ्लेक्स स्टार्ट, दैट मीन्स टॉप से ही वो उस हिसाब से डिस्टेंसेस वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा और वो स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ऑन द अदर हैंड
फ्लेक्स एंड में क्या होगा कि हमारा क्रॉस एक्सिस दैट मीन्स बॉटम टू टॉप जाएगा। बॉटम टू टॉप में हमारा स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो किस हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। एंड अगर हम लोग सेंटर डालेंगे तो सेंटर के अराउंड किस हिसाब से हमारा स्पेस डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए या फिर हमारे आइटम्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, वो डिसाइड करेगा। सो दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू द जस्टिफाई कंटेंट। एंड ये मैं आपको होमवर्क में देता हूँ कि आप ये तीनों चीजें जाके चेक करो, ठीक है। जो सेम कोड हम लोगों ने लिखा था वो सेम कोड आप लिखना। उसके बाद क्या करना, ये तीन एक एक बार जाके आप चेक करो कि ओके क्या क्या इसमें चेंजेस आ रही हैं, फ्लेक्स स्टार्ट में क्या हो रहा है, फ्लेक्स एंड में क्या हो रहा है, फ्लेक्स सॉरी फ्लेक्स एंड में क्या हो रहा है, एंड देयर आफ्टर सेंटर जब हम लोग वैल्यू दे रहे हैं अलाइन आइटम का तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। ये चीजें जब हम लोग एक बार कर लेंगे तो फिर हम लोग समझ पाएंगे कि ओके जस्टिफाई कंटेंट में क्या डिफरेंस है एंड हमारे पास अलाइन आइटम्स में क्या डिफरेंस है। और एक चीज है हमारे पास, अभी तक हम लोग यहाँ पर कोड में अगर चल के देखें तो एक चीज हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने क्या करा है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो हम लोगों ने दिया है, और उसी के साथ हम लोगों ने सारी चीजें चेक करी है, जस्टिफाई कंटेंट भी, फ्लेक्स रैप में नो रैप भी। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग यहाँ पे रो के बजाय कॉलम देंगे तो क्या होगा, रो रिवर्स देंगे तो किस हिसाब से काम आएगा, कॉलम रिवर्स देंगे तो फिर हमारा ये जो बाकी चीजें हम लोगों ने अभी तक चेक करी वो किस हिसाब से चेंजेस आएंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो आप एटलीस्ट एक बार जैसे मैंने रो दिया है, आप एटलीस्ट कॉलम के लिए चेक कर लेना कि ओके जब मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे रहा हूँ, देर आफ्टर मैं जब जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली दे रहा हूँ या फिर स्पेस बिटवीन दे रहा हूँ या फिर फ्लेक्स स्टार्ट या फिर फ्लेक्स एंड के हिसाब से दे रहा हूँ तो क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत सारी आएंगी, ठीक है। जस्ट हम लोगों ने एक चीज छोटी सी चेंज कर दी दैट इज फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दिया, तो बहुत सारी चेंजेस आएंगी। सो ये चीज आपके लिए होमवर्क है कि सबसे पहले आप चेक करो कि अलाइन आइटम्स में किस हिसाब से हमारे पास चीजें चेंज होके आ रही हैं। देयर आफ्टर सेकंड चीज जो आप कर सकते हो, जो कि आपको बिल्कुल करना है, ठीक है, दैट इज आप यहाँ पे कॉलम लिखना एंड देयर आफ्टर आप चेक करना कि किस हिसाब से हमारी सारी चीजें शो हो रही हैं, ठीक है। एंड उस हिसाब से हम लोग बहुत सारे लेआउट्स में चेंजेस कर सकते हैं। सो आई होप कि आप ये सारी चीजें करोगे एंड आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत अच्छा रहा। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।